Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you if you were class 12th English Prose chapter number 2 second part of A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. Dear students, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इतना बताया था कि जो मॉस्किटो था, मच्छर था, वो लेखक को परेशान कर रहा था और लेखक बार बार उसको मारने का प्रयास कर रहा था। उसके पीछे दौड़ा भागा, लेखक ने बहुत ही चाल चली, चुपचाप बिल्ली की तरह बैठा कि मच्छर आ जाएगा तो उसको हम मार देंगे। बट लेखक की पूरी फुर्ती के बावजूद भी, पूरी कोशिश के बावजूद भी मच्छर को वो मार नहीं पाया और अब भी वो कोशिश कर रहा है कि हम मच्छर को किसी न किसी प्रकार से मार दें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहते, बहुत ही फुर्ती के साथ राइटर ने मच्छर को मारने का प्रयास किया और लेकिन मच्छर जो है वो, राइटर कह रहा है कि मैंने उसको बड़ी तेज़ी से उस पर प्रहार किया, लेकिन फिर कह रहा है इट वाज ऑल इन वेन, कि मेरी सारी की सारी कोशिश जो है वो बेकार गई। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली मीन्स बिल्कुल ओपन होकर के, खुले रूप से। एंड ऑबस्टेसनियसली मीन्स होता है बहुत ही, मीन्स दिखावा करते हुए। ठीक है, यानी कि बड़ी दिखावे पूर्वक और खुले हुए रूप से वो मेरे साथ खेलता रहा। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक योग्य मेटाडोर के समान। मेटाडोर कौन होता है? जो सांड से लड़ने वाला व्यक्ति होता है। देखा होगा आप लोगों ने, एक गेम खेल होता है, एक मैच टाइप का होता है जिसमें कि एक सांड से लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसमें एक आदमी जो सांड से लड़ने वाला होता है उसको हम मेटाडोर कहते हैं। ठीक, होता क्या है कि जब वो सांड से लड़ने के लिए कोई इंसान जाता है तो सांड पहले तो शांत खड़ा होता है। ठीक, तो पहले उस इंसान को सांड को छेड़ना होता है। तो वो छेड़ता है तो सांड को गुस्सा आता है, फिर वो उस पर अटैक करता है, तब वो इंसान सांड से लड़ता है। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ लें कि जो राइटर है और मच्छर है, तो यहाँ पर राइटर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको राइटर अपने आप को सांड के समान मान रहा है और मच्छर को मान रहा है कैसे? वो मेटाडोर जो सांड से लड़ता है। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि वो एकदम बिल्कुल जैसे योग्य मेटाडोर नहीं होता है, कि वो आदमी जो सांड से लड़ता है उसके अंदर एबिलिटी तो बहुत होती है, क्षमता होती है कि उसको परेशान भी करता है, छेड़ता भी है, लेकिन अपने चोट भी नहीं लगने देता है। तो राइटर कह रहा है सेम कंडीशन हमारे साथ भी थी कि मच्छर मेटाडोर के समान फुर्तीला था। ठीक है, फाइनेंसिंग मीन्स होता है, फाइनेंसिंग मीन्स चक्कर काटना। राउंड एन इनफरिएटेड बुल, एक क्रोधित बैल के चारों तरफ, यानी कि मच्छर जो है कि जैसे क्रोधित बैल के चारों तरफ वो मेटाडोर चक्कर काटता है, वैसे मच्छर मेरे चारों तरफ चक्कर काट रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, स्पष्ट था, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वो स्वयं में एंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, कि ऐसा इसीलिए था। दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने हमारी रिपोज मीन्स होता है शांति को भंग कर दिया था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, एक थोड़ा छोटा सा खेल खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग बेंड मिल, और वह कैसा खेल कि पीछा करने वाला नहीं, भागम भाग वाला, लुका छपी वाला खेल वो खेलना चाहता लेखक के साथ। किसके साथ? इस ह्यूज मीन्स भारी भरकम, और लंबरिंग का मीन्स होता है धीमा लेकिन मेहनती। ठीक है, और बेंड मीन्स होता है पवन चक्की। ऑफ अ क्रीचर, एक ऐसा प्राणी, कि भारी भरकम तो था लेखक लेकिन वो धीमा था, स्लो था, उसकी स्पीड बहुत फुर्ती वाली मच्छर के समान नहीं थी। ऐसे प्राणी के साथ वह एक खेल खेल रहा था। हु टेस्टेड, और जिसका टेस्ट यानी जिसके ब्लड का टेस्ट, खून का स्वाद, सो गुड, इतना अच्छा था। एंड सीम्ड, और वो व्यक्ति यानी लेखक ऐसा महसूस हो रहा था, सो हेल्पलेस, कि बहुत ज़्यादा असहाय था। एंड सो स्टूपिड, और बहुत ज़्यादा मूर्ख था।
यानी मच्छर के सामने इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी लेखक जो था वो असहाय और मूर्ख बन गया था और मच्छर बड़ी आसानी से उसके साथ खेल खेलने में लगा हुआ था। ठीक है, राइटर कह रहा है आई बिगिन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने अंदर उसके प्रति एक साथी की भावना प्रवेश करवाना शुरू कर दिया। अब लेखक को समझ में आ गया कि इसको हम मार तो पाएंगे नहीं, इससे अच्छा है कि इससे फ्रेंडशिप कर लो और इसे अपना साथी ही समझ लो। ठीक है, ही वाज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। अब वो सोचने लगा कि मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं है। ही वाज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, कि वह अपना पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, यानी अपने आप को आगे ला करके प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमानी, दैट चैलेंज्ड, जो बुद्धिमानी चैलेंज कर रही थी, द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट पर जो कब्जा था, विद मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म, बराबरी के रिश्ते से। ठीक है, मीन्स उसकी बुद्धिमानी से लेखक जो था वो ये दिखा रहा था, वो ये बता रहा था कि शायद मच्छर ये दिखाना चाह रहा था लेखक को कि जितना तुम्हारा जो है वो अधिकार इस गाड़ी के डिब्बे पर है, उतना मेरा भी है। ठीक है, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, कि मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय में उसके प्रति कुछ अच्छे विचार आने शुरू हो गए थे। एंड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और हमारे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी कि हम मच्छर से श्रेष्ठ हैं, वो अब फेडिंग मीन्स मुरझाने लगे थे विचार, यानी कि अब हमें लगने लगा था कि हम मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है, मच्छर भी हमारी बराबरी का ही है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, अब राइटर कह रहा है अगर मैं अपने आप को सुपर समझता भी तो कैसे समझता, क्योंकि हाँ, एक ऐसे प्राणी के सामने हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो कि इतना ज़्यादा मैनिफेस्टली का मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा मालिक बना हुआ था, मतलब मेरा बॉस बना हुआ था, इन द ओनली कंपटीशन, उस कंपटीशन में, इन विच मीन्स जिसमें वी हैड एवर एंगेज्ड, हम उस समय एंगेज हुए थे, यानी कि जिस उस समय मच्छर की और राइटर की जो कंपटीशन चल रही थी, तो राइटर कह रहा है कि मच्छर हमारा बॉस बना हुआ था, हमें परेशान कर रहा था और हम तो उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए देखा जाए तो हम अपने आप को मच्छर से ज़्यादा श्रेष्ठ कैसे समझ सकते थे। ठीक है, वाई नॉट बी मैग्निनमस अगेन, अब राइटर सोच रहा है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम दोबारा से उदार बन जाएं, कि जैसे पहले थे वैसे फिर से हम उदार बन जाएं, हमने उसको मारने का जो प्लान सोचा था उसको छोड़ दें। मैग्निनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, अब राइटर सोच रहा है कि उदारता और दया सबसे अच्छे गुण किसके कहे जाते हैं, मनुष्य जाति के ही सबसे अच्छे गुण हैं उदारता और दया होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन्हीं उच्च गुणों का एक्सरसाइज करके, इन्हीं उच्च गुणों को का पालन करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, कि मैं दोबारा से प्राप्त कर सकता था अपनी प्रतिष्ठा को, कि जो प्रतिष्ठा हमारी मच्छर के सामने खो गई थी, हम बेवकूफ़ बन गए थे उसके सामने, ऐसा करके ही हमारी प्रतिष्ठा दोबारा से वापस आ सकती थी। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक बेवकूफ़ व्यक्ति बन गया था। आ थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिजन, में एक ऐसी वस्तु बन गया था मच्छर के सामने जो लाफ्टर मीन्स हमारे पर हंसी उड़ाने लायक और डेरिजन मीन्स चिढ़ाने लायक, उपहास करने लायक मैं वस्तु मच्छर के सामने बन गया था। ठीक, बाई बीइंग मर्सीफुल, दया से भरे होकर के, आई कुड रीअसर्ट, मैं, रीअसर्ट मीन्स होता है पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः प्रभावकारी हो जाना। द मॉरल डिग्निटी, मेरा जो नैतिक सम्मान था ऑफ मैन, मनुष्य जाति का, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं जाकर के अपने उस कोने में सम्मान सहित बैठ सकता था। ठीक है, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, कि मैंने मृत्यु का विचार छोड़ दिया, कि जो मैंने उसको मृत्युदंड दिया था मच्छर को, मेरे मन में ये भावना आ गई कि अभी चूँकि हमारी बराबरी कर रहा है, हमसे कम भी नहीं है, तो हम इसको कैसे मार सकते हैं। तो कह रहे मैंने मृत्यु का विचार छोड़ दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, कि मैं अपनी सीट पर वापस आकर के बैठा और मैंने बैठते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, बट आई कैन डिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल देता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, मीन्स राइटर ने फाइनली में कह सकते हैं कि जब उसने उसको नहीं मार पाया तो वो समझ गया कि मच्छर भी कुछ कम नहीं है,
हम अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, मच्छर भी कम नहीं है। तो जब मच्छर भी इतना पावरफुल है कि हमारे मारने से नहीं मर रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक पावरफुल ही है। और फिर हम इंसान हैं, हमारा गुण तो दया है और उदारता है ही, तो अपनी दया और उदारता दिखा करके हम मच्छर की सज़ा को टाल दें और उससे हमारा खोया हुआ सम्मान भी वापस आ जाएगा। हम बेवकूफ़ बन करके दौड़ रहे हैं उसके पीछे, तो शांति से हम उसको दोस्त जब मान लेंगे तो हमें अपना खोया हुआ सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें अब हम नहीं मारेंगे, तुम्हारी सज़ा को हमने टाल दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर राइटर कह रहा है, आई टुक अप माई पेपर, कि मैंने अपना पेपर ले लिया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और मच्छर आया और मेरे पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, कि मैंने कहा कि मूर्ख साथी, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, कि तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गेन, कि मेरे पास है, लेकिन टू गिव मीन्स देना, दिस रिस्पेक्टेबल इज सम्मानजनक, वीकली मीन्स साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन यानी कि जो लोगों की राय होती है उसका एक यंत्र, मतलब अखबार मान सकते हैं। आई स्मैक ऑन, स्मैक मीन्स होता है मारना, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर्स को, एंड यू आर अ क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है डेड बॉडी यानी सब, लाश, कि अगर हम चाहें तो दोनों पेपर को हम दबा दें, तुम तो पेपर पे आकर बैठ ही गए हो, और हम चाहें तो दोनों पेपर्स को दबा के तुम्हें हम लाश में बदल सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। नीटली सैंडविच्ड, और बिल्कुल बिल्कुल नीटली तुम सैंडविच बन जाओगे, यानी एकदम तुम कुचल जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल्स ऑफ पीस ट्रैप्स, एक्चुअली राइटर जो पेपर पढ़ रहा था उसमें एक पेज पर पीस ट्रैप्स नाम का कोई लेख छपा होगा, एंड अनदर, और दूसरे पर क्या होगा, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हिज। तो ये जो है एक साइड में ये लेख छपा होगा और दूसरी साइड में ये वाला लेख छपा होगा। तो लेखक कह रहा है तुम आकर के हमारे पेपर पे बैठ गए हो, अगर हम चाहें तो बाएं पेज को और दाएं पेज को, दोनों पेज को आपस में हम दबा दें और तुम्हारा जो है वो सैंडविच बन जाएगा, तुम कुचल जाओगे। लेकिन आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव डिप्राइव्ड यू, कि मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, अब मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सीज अ थिंग, कि जब ये बड़ा जंतु, यानी लेखक अपने लिए कह रहा है कि जब मैं कुछ कहता हूँ, कोई अगर मैं कमिटमेंट करता हूँ, ही मीन्स इट, तो इसका मतलब भी होता है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तुम्हें सज़ा को टाल दिया है और अब तुम आकर के हमारे पेपर बैठ गए हो तो मेरा इरादा बदल जाए और हम तुम्हें मार डालें, कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो मैंने कहा है मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, कि मैंने तुम्हारी सज़ा को टाला है, तो अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम चाहे मेरे बिल्कुल पास में आकर क्यों ना बैठ जाओ। मोर ओवर, इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जान करके, राइटर कह रहा है कि जब मैंने मच्छर से कह रहा है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा मैंने विचार किया, तो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा समझ करके कह रहा है राइटर, आई हैव कम टू फील, कि मैं कुछ फील करने लगा हूँ, मतलब मेरे मन में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। शैल आई सी, क्या मैं बता दूँ? ठीक है, अब क्या फीलिंग आ रही है? अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का स्नेह तुम्हारे प्रति। ठीक, अब राइटर मच्छर को बता रहा है कि हमें, हमारे दिल में तुम्हारे लिए एक प्रकार की प्रेम की भावना भी जागृत हो गई है। आई फैंसी, कि मैं कल्पना करता हूँ, मैं सोचता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि हो सकता है कि कोई ईसाई धर्म में संत फ्रांसिस होंगे, उन्होंने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइटर कह रहा है आई कांट गो सो फार, कि मैं नहीं, उतना मैं नहीं कर सकता हूँ जितना कि, सो फार एज मीन्स जहाँ तक, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, जैसा कि ईसाई में दान पुण्य की भावना होती है और सिबिलिटी में सज्जनता होती है, कि उतना तो मैं नहीं कर सकता साधु सन्यासियों के समान, लेकिन बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, थोड़ा सा दूर का रिश्ता तुम्हारे साथ ज़रूर।
ठीक, मीन्स राइटर ने कह दिया जैसा कि सेंट फ्रांसिस ने अगर तुम्हें अपना छोटा भाई भी मान लिया होगा, कह दिया होगा, बट मैं उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दूर का रिश्ता मैं तुम्हारे साथ ज़रूर अपना डेवलप कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि हमारा तुम्हारा दूर का रिश्ता है। ठीक है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, की जो हमारा भाग्य है उसने क्या किया है, हमें इस रात, इस गर्मी की रात में एक सहयात्री बना दिया, हम लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू, कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट कर रहा हूँ, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुम मेरा मनोरंजन कर रहे हो। ठीक है। द ऑबिलाइजेशन इज़ म्यूचुअल, अब लेखक कह रहा है जो ऑबिलाइजेशन मीन्स आभार है, कि हमारा आभार तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा आभार जो मेरे ऊपर है वो म्यूचुअल मीन्स पारस्परिक है, मीन्स बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बात फाउंडेड मीन्स पाई गई है, फंडामेंटल फैक्ट मीन्स जो आधारभूत सच्चाई है, जो मुख्य सच्चाई है उसमें ये पाया गया है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, की हम लोग मरणशील साथी हैं, मीन्स नश्वर साथी हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो राइटर इस लेसन में यही बताना चाहता है कि जो सजीव होते हैं, चाहे वो उनका आकार बड़ा हो जैसे कि मनुष्य जाति के लोग होते हैं, और सजीव चाहे मच्छर, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा जिसका आकार बहुत छोटा होता है, दोनों की सच्चाई तो एक ही जैसी होती है, क्योंकि चाहे वो मनुष्य हो, अगर वो उसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो उसको भी मरना है एक दिन, और चाहे कीड़ा मकोड़ा हो उसको भी मरना है। तो इसलिए जब दोनों का अंत एक जैसा है तो फिर किसी को अपने आप को सुपर कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो वही राइटर कह रहा है कि देखो हम लोग जो हैं, हम लोगों का जो सच्चाई ये है कि हम लोग नस्व और साथी हैं, दोनों फेलो मार्टल्स हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स, कि हम दोनों लोगों के जीवन का जो मिरेकल मीन्स चमत्कार है, इन कॉमन बहुत ही कॉमन है, यानी सामान्य एक जैसा है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और हमारे जीवन का रहस्य भी सेम ही है। आई सपोज, राइटर कह रहा है कि मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी श्योर नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यात्रा के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक यात्रा तो वो जो कि राइटर और मॉस्किटो दोनों ट्रेन में कर रहे हैं, जो उस समय यात्रा हमें दिख रही है। ठीक है, एक वो यात्रा हो गई। और अगर इसका हम छुपा हुआ अर्थ देखें, इसका गहरा अर्थ देखें, तो इसकी एक यात्रा और है, वो कौन सी है? जीवन की यात्रा। लेखक कह रहा है, मच्छर से कह रहा है, देखो तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो, मीन्स तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा जीवन कब तक चलेगा, तुम्हारे जीवन की यात्रा कब तक चलेगी। और राइटर कह रहा है, मैं भी तो अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता हूँ कि मेरा जीवन कब तक चलेगा। तो यहाँ पर जो यात्रा की बात हो रही है वो जीवन की यात्रा की बात हो रही है। तो राइटर ने एक गहरा अर्थ दे दिया कि जीवन की यात्रा के बारे में ना तुम जानते हो अपनी सही तरीके से, ना मैं जानता हूँ। ठीक। ट्रेन की यात्रा की बात अलग है। ट्रेन की यात्रा में कम से कम ये तो है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है मुझे किस स्टेशन तक जाना है। ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि हम लोग अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, कि अगर आप इसके बारे में सोचो तो वास्तव में हम दोनों लोग, कौन? मच्छर और लेखक, दोनों के दोनों आर अ गुड डील अलाइक, काफ़ी हद तक अलाइक मीन्स समान है। जस्ट अपारिसंस, कि हम लोग सिर्फ, अपारिसंस मीन्स क्या होता है? छाया मात्र हैं, सिर्फ हम परछाई के समान हैं। दैट आर, की जो परछाई अभी है, एंड देन आर नॉट, और आगे वो परछाई नहीं होगी। ठीक। मतलब लेखक ने कहा कि हम लोग इस दुनिया में एक परछाई के समान है। जैसे कि सूर्य होता है तो हमारी परछाई बन जाती है, सूर्य चला जाता है हमारी परछाई चली जाती है। तो हम परछाई के समान हैं, आज दुनिया में हैं, कल दुनिया से चले जाएंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू दैट लाइटेड कैरेज, राइटर कह रहा है कि हम लोग बाहर, कमिंग आउट मीन्स आए हैं बाहर से, कहाँ पर? रात के मतलब बाहर रात से हम आए हैं, कहाँ? इनटू द लाइटेड कैरेज, इस प्रकाशित गाड़ी के डिब्बे के अंदर हम लोग आए हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, कि लैम्प के चारों तरफ हम फड़फड़ा रहे हैं। फार अ व्हाइल मीन्स कुछ समय तक फड़फड़ाएंगे लैम्प के चारों ओर। एंड गोइंग आउट,
और फिर से वापस चले जाएंगे इनटू द नाइट अगेन, दोबारा से रात में हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, मीन्स राइटर कह रहा है मच्छर से कि देखो हम लोग गाड़ी के डिब्बे में आए हैं, बाहर अंधेरा था, हम अंदर रोशनी वाले डिब्बे में आ गए हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है कि कुछ देर तक तुम यहाँ फड़फड़ा रहे हो, हम भी अपनी सीट पे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक, ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया कि राइटर कह रहा है कि हम गाड़ी के डिब्बे में आए हैं का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें लाइफ की, तो जीवन में हम लोग आए हैं और तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो वो कर रहे हो, हम भी अपने जीवन में कर रहे हैं। फड़फड़ाने से मतलब क्या हुआ, इंसान दुनिया में आता है कि बचपन बीता नहीं, ये काम करो वो काम करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको देखो उसको देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फड़फड़ाना ही तो है। दुनिया में इंसान फड़फड़ाता है और लास्ट टाइम एक ऐसा दिन आता है कि वो मर करके दोबारा यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं लेखक कि हम दोनों लोगों के जीवन का रहस्य सेम है। तुम भी यहाँ आए हो, हम भी यहाँ आए हैं, तुम भी अपने काम में लगे हो, हम भी अपने काम में लगे हैं। ठीक, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों लोगों को दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं हम लोग बाहर से आए हैं, इस प्रकाशित डिब्बे में आए हैं, मीन्स इस संसार में आए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा दोबारा से मर के फिर से हम उस रात के अंधेरे में वापस चले जाएंगे। परहैप्स मीन्स शायद, आगे डॉट डॉट है, मीन्स लेखक कुछ और भी कहना चाहता होगा, उसी बात को अपने जो वो सोच रहे मन में कुछ और बताना चाहता होगा वो। लेकिन तब तक क्या हुआ, गोइंग टू ऑन टू नाइट सर, कि सर क्या आज रात आप और आगे जा रहे हैं। सेड अ वॉइस, एक आवाज़ ने पुकारते हुए कहा, एट द विंडो, खिड़की से। मीन्स लेखक ने देखा कि खिड़की से एक आदमी जो है कह रहा है कि सर आज रात क्या आपको और आगे जाना है। इट वाज अ फ्रेंडली पॉटर, कि यह एक फ्रेंड कुली था। पॉटर मीन्स कुली, चूँकि लेखक डेली अप डाउन करता होगा तो कुछ कुली, एक कोई कुली होगा उसका फ्रेंड बन गया होगा, तो वही कुली जो है उसने देखा होगा कि अरे स्टेशन तो आगे, अभी ये उतरे नहीं नीचे, क्या इनको और कहीं आगे जाना है क्या। तो इसलिए उसने किया होगा कि सर क्या आप आज रात और आगे जाएंगे। उनका एक फ्रेंडली कुली था, उसने ऐसा बोला, और ऐसा बोल के वो गिविंग मी अ हिंट, राइटर कह रहा है कि मुझे एक संकेत कर रहा था, इशारा कर रहा था, दैट दिस वाज माय स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन था, मुझे यहाँ पर उतरना है। ठीक है, फिर आई थैंक्ड हिम, कि मैंने उस कुली को धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, कि अरे मैं तो, डॉजिंग मीन्स होता है झपकी लगना, ऊँग जाना, कि मैं तो थोड़ी सी झपकी लग गई थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और पकड़ते हुए अपने हेड को उठाया लेखक ने, और अपनी स्टिक मीन्स छड़ी को उठाया। कह रहा, आई बेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उस गर्मी के महीने की ठंडी सी रात में मैं बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर, और फिर कह रहे जैसे जब मैं नीचे उतरा और जैसे मैंने गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, कंपार्टमेंट का, आई सा, कि मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, कि मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, कि अब भी हमारा सहयात्री जो मच्छर था वो अब भी मच्छर जो है वो लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपके दोनों पार्ट्स हो गए हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।